तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली महाडीबीटी की स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर सेशन 25-26 वो अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना क्यों आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपको पूरा ओपन का जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप का इंपॉर्टेंस जो है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, साथ ही में स्कॉलरशिप की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी जो है वो ज़रूर से कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो महाडीबीटी की स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है इससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि क्यों हमें फॉर्म भरना जो है वो इंपॉर्टेंट है, वरना आगे जाके हमें ज़्यादा पैसे जो है वो पे करना पड़ सकता है कॉलेज में। तो देखो, अभी जैसे आप बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे होंगे, कोई एमबीए में ले रहा होगा, कोई एमसीए में, कोई इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, एंड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। तो इन कोर्सेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो अगर आपका एडमिशन कैप राउंड से होता है तो आप स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। सपोज करो कि कोई एक कॉलेज है जिस कॉलेज का जो फीस है वो जो है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए एक कॉलेज का जो है वो ओपन का फीस है। अब जो ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट होता है जिसके पास कोई भी रिजर्वेशन या फिर उसका इनकम भी 8 लाख से कम नहीं है, तो उसको ओपन की जो फीस है वो पे करना पड़ता है, जो कि होती है XYZ कॉलेज की सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है। बट सपोज अगर आपका एडमिशन जो है वो कैप राउंड से हुआ है एंड आप जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट हो एंड आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो। सपोज अगर आपने ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन लिया एंड अगर आप लड़के हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के जगह बस 50,000 रुपीज़ ही जो है वो पे करना पड़ेगा। वही अभी जैसे नए रूल्स आए हैं कि लड़कियों के लिए 100% ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग लड़कियों को जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये ही जो फीस है वो जो है वो पे करना पड़ेगा, जहाँ पे 1 लाख रुपए फीस है कॉलेज की। वही अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो एससी कैटेगरी का और भी कम फीस होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 हज़ार के आसपास उन्हें जो फीस है वो पे करना पड़ता है, जहाँ पे ओपन का फीस 1 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो स्टूडेंट्स को मिलते हैं अगर वो कैप राउंड से अपना जो फॉर्म है वो भरते हैं तो। बट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है एंड ये ट्विस्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर आगे जाके जो है वो जिन्होंने 10 हज़ार रुपये भरे बाद में उनको वापस जो 90 हज़ार है वो भरना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो। अब क्यों इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप फॉर्म वो हम समझते हैं। तो देखो, अभी आपको जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जब आप एडमिशन लोगे कैटेगरी से तो आपको कॉलेज में जो है वो कम फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, चाहे कितने भी स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट से जो कॉलेज है उसको जो है वो ओपन की ही जो फीस है वो मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि हर स्टूडेंट से कॉलेज को जो है वो ओपन का ही जो फीस है वो मिलता है। सपोज़ कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो वो एडमिशन के टाइम तो एससी का जो फीस है वही भरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के तरफ से इतने पैसे उन्होंने जो है वो पे किए, तो यहाँ पे इसने 10 हज़ार पे किए, टोटल जो फीस है वो है 1 लाख रुपए। तो जो बचे हुए 90 हज़ार है ये जो है वो गवर्नमेंट जो है, जो अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट के बिहाफ पे जो है वो कॉलेज को जो है वो पे करता है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट 90 हज़ार एंड स्टूडेंट जो है वो 10 हज़ार भरेगा। कॉलेज को तो ओपन का ही फीस मिलेगा, बस यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे मतलब बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रहा है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है ताकि हम कम पैसे में अपना जो एजुकेशन है वो कर पाए। अब मुझे बताओ कि आपको पता है कि आपने कम फीस पे करी, बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है एंड आपने यहाँ पे बेनिफिट्स उठाया है गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप स्कीम्स का एंड बाकी रिजर्वेशंस का। तो ये गवर्नमेंट को पता चलने के लिए हमें जो है वो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। ये फॉर्म भरने के बाद गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ इस बच्चे का इस XYZ कॉलेज में जो है वो एडमिशन हुआ है, इसकी कैटेगरी एससी है। एससी कैटेगरी में जो भी हमने रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हमने एडवांटेजेस दिए हैं स्टूडेंट्स को, वो भी हमें जो है वो स्टूडेंट को जो है वो देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को समझाने के लिए हमें महाडीबीटी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो जो है वो भरना पड़ता है। सपोज़ करो अगर आपने एससी कैटेगरी से एडमिशन लिया एंड आपने महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा, तो कॉलेज 2-3 महीने बाद आपको बोलेगा कि फॉर्म भरो, फॉर्म भरो, फॉर्म भरो। अगर आप तब भी फॉर्म नहीं भरोगे तो एक टाइम आने के बाद कॉलेज बोलेगा कि आपने फॉर्म नहीं भरा, अभी जो डेट है वो जा चुकी है। तो अभी आपको जो है वो बची हुई ओपन की जो फीस है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आने वाली थी, आपने फॉर्म नहीं भरा, तो इसकी वजह से वो जो बची हुई फीस है आपको जो है वो खुद के जेब से जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है, वो सभी कैटेगरी के लिए जो है वो अप्लाई होता है, चाहे अगर आप EWS से एडमिशन ले रहे हो,
या फिर और किसी भी रिजर्व कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप फॉर्म भर के कि हमें बेनिफिट्स चाहिए। फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ से फंड्स एलोकेटेड होते हैं। आपके लॉगिन में आपको दिखेगा कि हाँ हाँ इतने इतने पैसे जो है वो कॉलेज को जो है वो जाने वाले हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स के अकाउंट में भी कुछ पैसे जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अभी होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरना जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भरोगे तो अभी आपको जो कम फीस पे करना पड़ रहा है कॉलेज में ओबीसी के नाम पे या फिर एसबीसी के नाम पे या फिर एससीबीसी के नाम पे, वो फिर आपके बेनिफिट जो है वो चले जाएंगे एंड आपको पूरा ओपन का जो फीस है वो जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो है वो कोई भी कैटेगरी से एडमिशन लिया होगा कैप राउंड से तो उसके वजह से। ठीक है, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो बताऊँगा, तो आपके मन में ऐसे जो डाउट्स है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करो कि अगर आपने 4 साल का इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया या फिर 2 साल के एमबीए में आपने एडमिशन लिया, तो ऐसा नहीं कि एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया तो आपका काम हो गया। हर साल आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। जैसे हर साल कॉलेज की फ़ीस होती है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की सपोज़ करो कि हर साल जो कॉलेज की फ़ीस है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए एक साल की होगी, तो दूसरे साल की भी 1 लाख होगी, तीसरे साल की भी 1 लाख होगी एंड चौथे साल की भी 1 लाख होगी। तो आपको हर साल जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना पड़ता है। हर साल जो डेट्स है स्कॉलरशिप की वो आती है। पहले साल आपको जो है वो न्यू फॉर्म भरना पड़ता है एंड सपोज़ अभी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो यहाँ पे आपको अपना जो फॉर्म है वो रिन्यू जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पे भी रिन्यू करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी आपको अपना जो फॉर्म है वो रिन्यू करना पड़ेगा। तो रिन्यूअल की प्रोसेस अलग होती है एंड न्यू फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो अलग होती है। वही अगर आपने एमबीए या फिर एमसीए में एडमिशन लिया तो यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर आपको न्यू फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। न्यू फॉर्म मतलब आपकी जो लॉगिन आईडी है वो सेम रहेगी, बस वहाँ से आपको न्यूली अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंड ईयर अगर आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो फॉर्म को जो है वो रिन्यू करना पड़ेगा। तो न्यू फॉर्म कैसे भरते हैं एंड रिन्यूअल फॉर्म कैसे भरते हैं, इसका वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा कि न्यू फॉर्म कैसे भरना है एंड रिन्यूअल जो है वो आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो कैसे करना है, ताकि आपको टाइम पे स्कॉलरशिप आ जाए एंड ओपन का फीस आपको जो है वो पे ना करना पड़े। ठीक है, तो होप्स आपको ये सारी जो चीज़ है वो अब क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस साल की जो स्कॉलरशिप की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है एंड कब तक आप अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। तो अगर इस साल हम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है mahadbt.maharashtra.government.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देखने को मिलेगी। तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फॉर न्यू अकेडमिक ईयर AY 25-26, जो भी न्यू एडमिशन ले रहे हैं इस साल उनके लिए ये वाला सेशन रहेगा 25-26 हैज़ कमेंस फ्रॉम 30 जून 25। ठीक है, मतलब 13 जून से 30 जून से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। तो अगर आपका एडमिशन हो गया है कॉलेज में तो आप स्कॉलरशिप भर सकते हो। अगर आपका एडमिशन होने का है तो थोड़ा वेट करके आप जो है वो भर सकते हो। मैं बोलूँगा थोड़ा वेट करके ही जो है वो भरना। मेनली आप अगस्त के मिड या फिर अगस्त के एंडिंग तक भी भरोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डेट जो है वो एक्सटेंड होती रहती है एंड ऑलमोस्ट दिसंबर तक आपके पास टाइम रहेगा स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का। तो एकदम घाई गड़बड़ मत करो कि ओपन का फीस भरना पड़ेगा तो अभी मैं भर देता हूँ। थोड़ा वेट करो, जैसे ही मतलब अगस्त का एंड या फिर सितंबर स्टार्ट होगा तब भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आपको फीस भी जो है वो पूरी नहीं भरना पड़ेगा बाद में। तो इस साल की जो डेट है वो 30 जून है। वही ये इसके बाद अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस फ्रेश एंड रिन्यूअल फॉर AY 24-25, ये लास्ट ईयर के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर किसी का एडमिशन हुआ होगा, उसने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा होगा तो वो अभी तक जो है वो भर सकता है। तो इतनी जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है। तो अभी जो है वो इस साल का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जो डेट है वो है 30 जून। 30 जून से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो डेट है वो मिनिमम से मिनिमम दिसंबर तक जो है वो रहेगी ही रहेगी। दिसंबर तक आप अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर पाओगे। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी ही जल्दी आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी एंड उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो होगा। तो सेफर साइड पे आप अगस्त के एंडिंग पे फॉर्म भरना या फिर सितंबर 15 के पहले अपना जो फॉर्म है वो भरने की कोशिश करना, तो आपको जल्दी जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। तब तक मैं आपको सारे वीडियोज़ के थ्रू जो है वो गाइड भी कर दूंगा कि कौन से स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन से स्कीम से कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर ओबीसी से अगर आप हो तो ओबीसी में कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है स्कॉलरशिप फॉर्म में भी। तो अगर आप सही से भरोगे तो ही स्कॉलरशिप आती है, वरना लटक गई तो फिर वापस आपको खुद से ही पूरी ओपन की जो फीस है वो भरना पड़ेगा। तो ये ध्यान से सारी जो चीज़ें वो करना, नहीं तो अगर यहाँ पे गलती हो गई तो आगे जाके 3-4 साल पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। डेट्स जो है वो अच्छी खासी रहती है तो उसका टेंशन नहीं है, बस आपको टाइम पे अपना फॉर्म भरना है। मैं टाइम टू टाइम आपको जो अपडेट्स वगैरह
वो जो है वो देता रहूँगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका काम ये है कि अपडेट्स को जो है वो देखना है एंड टाइम पे सारी जो चीज़ है वो करना है, ठीक है? एंड मैं वेबसाइट की लिंक भी आपको जो है वो दे दूँगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th एंड 12th में अपना जो फॉर्म है वो भरा होगा, तो आपको सेम ही आईडी से जो है वो करना है। न्यू आईडी कैसे बनाना है, सेम आईडी से कैसे फॉर्म फिल करना है, वो सारे वीडियोज़ भी आपको आगे जाके जो है वो देखने को मिलेंगे। बस आपका काम ये है कि टाइम पे वीडियो देखना है एंड टाइम पे अपना जो फॉर्म है वो भरना है, तो फिर आपके कोई भी मिस्टेक नहीं होगी एंड आपको ओपन की जो फ़ीस है वो भी जो है वो पे जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो होप सो दोस्तों आपको सारी जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना एंड आने वाली वीडियोज़ में कौन से टॉपिक मैं कवर करूँ वो भी ज़रूर से बता देना। तो जल्दी आपको सारे वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल जाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।